हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वे टू पीसीएस। सो आज मैं आप लोगों के समक्ष 67 बीपीएससी का जो आरटीए से कॉपी आया है, हालांकि इस पर आरटीए करना नहीं पड़ा, स्कैन कॉपी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उसका जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम अपना पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगा, जो एक्चुअल कॉपी था मेरा बीपीएससी का। इस क्वेश्चन में मुझे 22 मार्क्स मिला था, जो कि एवरेज से अच्छा ही मार्क्स कहा जा सकता है। एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पे फ्री में 69 का टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ बच्चे लिखे भी हैं। आप इस चैनल पे जुड़ जाइए, आप फ्री में लिख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फ्री में आपको क्वेश्चन इवेलुएट करके आपको पर्सनल फीडबैक भी देंगे। और हम लोगों का ब्लॉग ये है, इस ब्लॉग पे भी आप जा करके अगर आपको मेंस का कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स का डिटेल में, तो आप जान सकते हैं। ये मेरे अबाउट कुछ है कि मैं 67 बीपीएससी में रैंक 392 लाया हूँ और 64 में 553 था। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं मार्क्स दिखा देता हूँ। मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ है, और इस फोर्थ में मुझे 22 मार्क्स मिला था, और ओवरऑल जीएस पेपर 2 में मुझे 148 मार्क्स मिला है। तो क्वेश्चन ये था कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक पार्ट तो ये हुआ कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोगों को थोड़ा बात करना है यहाँ पे। दूसरा पार्ट है, डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, ये दूसरा पार्ट है, लेकिन इसमें दो पार्ट है। आपको पूछ रहा है कि आपका क्या इसमें राय है। तो आप जब भी राय दीजिए तो बैलेंस राय दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चर्चा कीजिए। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, यानी आप जहां जहां भी जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म का चर्चा करेंगे तो वहां पे एग्जाम्पल कोट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैंने एक्चुअल एग्जाम में कैसे लिखा था। एक्चुअल एग्जाम में आपको देखिए कि जब भी आप मेंस का टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपका एबिलिटी कितना है। एबिलिटी मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है 3 घंटा में आप कितना पेज लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप 32 पेज लिखते हैं, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 8 क्वेश्चन लिखनी है, और सारा क्वेश्चन हमको 4 पेज में ही लिखना है। तो उससे क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप एक ट्रेडमार्क अपना बना के रख लीजिए कि जो मुझे इंट्रो लिखना है, उस इंट्रो में आर्टिकल का चर्चा करना है कि ये जो क्वेश्चन है किस पार्ट से है। सपोज करो ये क्वेश्चन जो था वो जुडिशियल एक्टिविज्म से है, तो सुप्रीम कोर्ट का बात हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से 147 तक इसको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, तो ये जुडिशियल सिस्टम है, और अपना जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग टू द पॉइंट आएंगे कि जुडिशियल रिव्यू का बात क्या है। तो मेनी ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज गिवन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक आप लिख सकते हैं, या आप अपने से पहले से ही बना करके रख लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पार्लियामेंट है। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उस इंट्रोडक्शन में चेंज करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली ए पावर टू जज, टू रिव्यू द लॉ इंक्लूडिंग इट्स ऑन जजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज लिखनी चाहिए कि इसमें इंक्लूडिंग वो अपना जो उनका जजमेंट है उसको भी वो रिव्यू कर सकते हैं। ओके, जो इससे पहले कुछ और, जैसे मान लीजिए केसवार नंदा भारती केस से पहले बहुत बार फंडामेंटल राइट वाला में अमेंडमेंट हुआ, तो वो क्या था, वो जुडिशियल रिव्यू ही तो थी कि अपने ही डिसीजन को वो बार बार रिव्यू कर रहे थे। फिर आपको कुछ आर्टिकल रिव्यू से रिलेटेड क्या क्या है, आर्टिकल 13 है, 36 है, आर्टिकल 32 है, फिर आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए सेम है जो ये आर्टिकल 32 के लिए है, फिर आर्टिकल 227 है। तो ये सारा चीज जो है एक्सक्लूसिवली किस चीज के लिए है, जुडिशियल रिव्यू के लिए। फिर आर्टिकल 32, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अंबेडकर साहब ने क्या बोला था कि आर्टिकल 32 इज सेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम में भी। ओके, और यहाँ पे फिर आप थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है उनको ये पावर मिला है टू डिफेंड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। इसमें क्या क्या है, हैबेस कॉर्पस, मेमेंडस, ये सारा चीज आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आर्टिकल 226 जो है वो सेम पावर हाई कोर्ट को मिलता है। आर्टिकल 13 जो है वो क्या है, टू डील विद द लॉ, जिसको उनको नल एंड वॉइड घोषित करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। और फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल, जैसे एनजेएससी बिल जो आया था उसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। अगर नहीं भी लिखा रहे फिर भी आपको ये सारी चीज करनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, जो रिव्यू है उसको बोल चुका है कि ये ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल चुके हैं। आर्टिकल 142 जो है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों?
कि अभी जो राम जन्मभूमि केस आया था उसमें इसका यूज किया गया था। और ये क्या है, ये अल्टीमेट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो इनका ये जो डिसीजन है वो कहीं पे भी चैलेंज नहीं हो सकता, ये लास्ट और फाइनल उनका जो है वो जजमेंट है। इसका यूज आप देखे होंगे कि जब राजीव गांधी केस के हत्यारा जो सब थे उनको छोड़ने में भी 142 का यूज किया गया था रिसेंटली ही, आई थिंक 1.5 ईयर एगो। तो ये सारा एग्जाम्पल आपको जरूर कोट करना है। तो पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था जुडिशियल रिव्यू। तो आप जुडिशियल रिव्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, आपके पास और अगर पॉइंट होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे 4 ही पेज में कंक्लूड करना था और इसमें 4, इस क्वेश्चन का मुझे 3 पार्ट दिख रहा था। तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था 1.5 पेज से अधिक मुझे नहीं लिखना है किसी भी चीज पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप एवरेज ही लिखें, लेकिन सारा में एवरेज मार्क्स लाएंगे तो भी आपका मार्क्स अच्छा हो जाएगा, बनिस्पत कि 7 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाए और लास्ट क्वेश्चन आपसे छूट गया तो फिर आपका मार्क्स कम हो जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो ये जो है एक वन स्टेप अहेड है, इसमें एक्टिवली इन द प्रोग्रेसिव जुडिशरी में इनको सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म कब कब परफॉर्म किया जाता है कि व्हेन लेजिस्लेचर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है खुद से वहां पे लॉ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जितना भी एनएच था उस पे उसके 500 मीटर के रेंज में कोई भी लिक्विड शॉप नहीं खुल सकता है, क्योंकि वहां दलील ये दिया गया था कि इस लिक्विड शॉप होने के कारण लोग ड्रिंक करते हैं और बहुत सारा एक्सीडेंट होता है एनएच पे। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से इस पे लॉ लेके आई, क्योंकि लेजिस्लेचर इस पे कोई रूल नहीं बना के रखा होता या वो पॉलिटिकल प्रेशर में बैन नहीं करना चाहते थे। फिर जब सिटीजन को कभी कभी लगता है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो उस केस में जैसे कि दिवाली के समय में बहुत अधिक पॉल्यूशन हो जाता है जनरली हर एक सिटी में, तो आप सुने होंगे न्यूज में कि फायर क्रैकर को बैन कर दिया जाता है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बैन कर दिया गया था और हर एक साल दिवाली के समय में ये किया जाता है। तो वहां पे भी जो जुडिशियल एक्टिविज्म काम करता है, तो ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं। फिर जज जो है कभी कभी सो मोटो एक्शन से, खुद से, जब उनको खुद ही लगता है, मान लीजिए कि कोई पीआईएल फाइल नहीं हुआ, गवर्नमेंट का भी कोई चीज जो है गवर्नमेंट ने भी या फिर कोई दूसरी एनजीओ कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म बनाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, फिर भी सुयो मोटो एक्शन से सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जब उनको लगता है पब्लिक इंपॉर्टेंस में ये जरूरी है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू रूल बनवाते हैं। व्हेन सेफ्टी ऑफ द सिटीजन, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि वुमेन एट वर्क प्लेस, ओके, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से विशाखा गाइडलाइंस आया था। हालांकि गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस करके बाद में एक कुछ बिल पास किए हैं, एक्ट बनाए हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। विशाखा के बारे में थोड़ा बता दूं कि विशाखा एक महिला थी जो कि राजस्थान में बाल विवाह के विरोध में एक एनजीओ चलाती थी। इन्होंने कुछ विरोध किया एक जगह पे, बाद में इनके साथ बहुत बुरा हुआ और इनको मार दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइन। उसी को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस करके एक नया बिल लेके आए हैं। तो ये भी है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो था वो क्या था, वो जुडिशियल एक्टिविज्म का कब कब लिया किया गया है पहले या कब कब किया जाता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जज जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। जज जो है वो एक्सपर्ट है सिर्फ अपने लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में, वो इकोनॉमी के, टेक्नोलॉजी के या फिर मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया जाता है कि जब BS6 लाया गया था तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मात्र 4 महीना का समय दिया था और 4 महीना में ही बताया था कि आपको BS4 से BS6 पे शिफ्ट कर जानी है। अब इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत था वो 4 महीना में पूरा होना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर यहाँ पे बहुत अधिक क्रिटिसिज्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जज के इस जजमेंट का। तो इसलिए कभी कभी ये बोला जाता है कि जज आर नॉट द एक्सपर्ट, ओके। दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये बोला जाता है कि जज जो है वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर बाय डूइंग सो। यानी देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पावर जो है सेपरेट किया गया है, ओके। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म से जो लॉ बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, वो सारा चीज जो है जज खुद ही करने लगते हैं। तो इसको बोल करके भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। तीसरा ये भी बोला जाता है कि जज जो हो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जनता के लिए जो जवाबदेह है वो कौन है, वो जो पॉलिटिशियंस हैं जो वोट लेने के लिए जाते हैं। तो जज के द्वारा किया गया कोई सा भी एक्टिविज्म जो जनता को हर्ट करती है, वहां पे बेसिकली जवाब तो पॉलिटिशियन को देना होता है। तो फिर यही बोला जाता है कि चूंकि जज इलेक्टेड बॉडी नहीं है फिर भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं,
जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि सही नहीं है। और तीसरा ये बोला जाता है कि अभी इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जो पहले से ही पेंडिंग है। उन सारे केसों को छोड़ करके आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म पे बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबों के द्वारा। तो फिर ये भी क्रिटिसिज्म होता है। तो देखिए, एक बैलेंस्ड वे में आप पॉजिटिव पॉइंट भी गिनाए कि लाया कब जाता है, और फिर क्रिटिसिज्म भी कब कब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है किसके सिचुएशन में। फिर भी जो हम लोग कंक्लूजन करेंगे वो पूरा बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए, उसमें कहीं भी नहीं दिखना चाहिए कि ये दोनों चीज गलत है। ये भी बोलेंगे ये सही भी है और ये गलत भी है। तो बैलेंस बना करके कंक्लूजन देंगे। तो जैसे thus certainly after coming of the concept of judicial activism from time to time Supreme Court has done very good work to promote rule of law for citizen of India। तो ये चीज हम लोग पॉजिटिव सेंस में। जो निगेटिव सेंस है वो निगेटिव सेंस है, लेकिन इस वर्ड में निगेटिविटी आपको नहीं झलकना चाहिए। बट एट द सेम टाइम देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच और रिव्यू। ओके, thus there should be a balance of separation of power between legislature, executive and judiciary to promote a vibrant democratic system in India। तो देखिए, इस तरह से आप अगर लिखिएगा इसको तो ये एक तरह से वायलेंस है पूरा। आप देखिएगा, पूरा कंक्लूजन देखिएगा तो आप जो बोलना चाह रहे थे वो भी बोल दिए, और क्या परिस्थिति होनी चाहिए वो भी आपने बोल दिया। तो इस तरह से मैंने 4 पेज में वहां लिखा था और मुझे टोटल 22 मार्क्स मिले हैं, जो एक तरह से ठीक ही मार्क्स बोला जा सकता है। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप अपना आंसर में इम्प्रोवाइज और कर सकते हैं इसमें। ओके, फिर मैं एक चीज आपको लास्ट में जरूर बताना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरा नोट्स जुडिशियल एक्टिविज्म का था, ये था, मैं इसी को पढ़ के वहां पे वो आंसर किया था। तो देखिए, होता क्या है कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा उस दिन आपको जीएस पेपर 1 और 2 पूरा रिवीजन करके एक दिन पहले जाना होगा। और ये वेरी डिफिकल्ट होता है कि आप मान लीजिए 4-4, 5-5, 7-7 पेज का बना लीजिएगा, फिर रिवीजन ही नहीं होगा, तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जो आप लास्ट दिन रिवीजन नहीं कर सके। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं कहीं पे टेस्ट सीरीज लिखता था या कुछ भी लिखता था तो मैं यहीं पे पॉइंट डालते जाता था, ताकि जिस दिन मैं रिवीजन करूंगा तो मुझे एक्चुअली में पता रहेगा कि मुझे करना क्या है। देखिए, एक छोटा सा मैं कंक्लूजन भी बना करके रख लिया था कि वेरी थिन लाइन, देखिए वो मैं वहां पे यूज किया था, कैसे शुरू करना है, क्या क्या लिखना है, ये सारा चीज मैं वहां पे लिख चुका था। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से अपना बना लीजिए। और जहां कहीं से भी टेस्ट सीरीज या किसी दूसरे के नोट से या टॉपर्स के नोट से आप उसमें पॉइंट्स डालते जाइएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इजीली वहां पे रिव्यू करके आप अपना रिवीजन करके जाइएगा और आप वहां पे लिख दीजिएगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है किसी भी तरह से तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोगों का चैनल। और फ्री में हम लोग टेलीग्राम चैनल यहाँ चला रहे हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन करके अपना आंसर भेज सकते हैं। हम लोग पर्सनल फीडबैक आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट को देंगे वहां पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।